हम भगवान समझे बैठे हैं। अब ये किसी किसी को तो दे देते हैं। अभी अभी की एक घटना बताएं। ये इधर अटेर रोड पे एक मंदिर है, भारत क्या नाम उसका, शंकर भगवान का, बोरेश्वर। तो बोरेश्वर का भक्त था, एक बहुत अच्छा भक्त था, और उसके एक ही लड़की थी, शादी योग्य होने जा रही थी, पैसा भी उसने कमा लिया था, और उसी दौरान वो खत्म हो गई। अब क्या किया उसने, कुल्हाड़ी लेके बोरेश्वर की पिंडी जो है तोड़ डाली। बहुत तगड़ी पिंडी बनी है। हाँ, तो उसने जो है कुल्हाड़ी से वो पिंडी तोड़ तो पाया नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान तो कर ही दिया। कुछ ना कुछ उसमें पत्थर में दाग तो आ ही गए। हाँ, अब बताओ इसको आप क्या कहोगे? हैं, जो मैं तुम्हें कुछ दे दे, तुम्हारी रक्षा करता रहे तो भगवान है, और अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए तो भगवान नहीं है। तो ये संशय नहीं है तो और क्या है? इसलिए भगवान वो हो ही नहीं सकता जो कुछ देता है। भगवान वो नहीं होता जो कुछ देता है या कुछ ले लेता है, उसका नाम भगवान नहीं है। ये संशय जरूर अपने हृदय में उठाओ। अगर ये संशय आप जो है अपने हृदय में पैदा नहीं करेंगे तो भगवान की खोज ही बंद हो जाएगी। आप भगवान को खोजने के लिए जगत में पैदा हुए हो, संशय दूर करने के लिए। तो अच्छा, संशय दूर तब होगा जब तुम्हें संशय हो। तुम तो कहते हमें कोई प्रश्न है ही नहीं, हम तो भगवान के विषय में कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहते, हम तो भगवान के विषय में कोई शंका करते ही नहीं। अब तुम शंका नहीं करते हो तो तुम भगवान को चाहते भी नहीं हो। इसलिए शंका तो हमको करनी है, फिर वो शंका का जहाँ निवारण हो उसकी खोज करना है, और उसी शख्स का नाम होता है सतगुरु। उसकी पहचान यही है, जो हमारे संशय का निवारण कर सके वही सतगुरु है। और मूल संशय यही है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ। ये मूल संशय है। इस संशय की जो निवृत्ति कर सके वो तो है सतगुरु। कपड़े कैसे भी पहने हो इसकी परवाह मत करना। बाकी यदि संशय का निवारण नहीं कर पा रहा है और तुमको जाने क्या क्या लुटा रहा है, वो भगवान तो और सतगुरु तो हो नहीं सकता। वो कोई और है बहुरूपिया, जिससे तुम लुटते जा रहे हो, पिटते जा रहे हो, और तुम्हें होश ही नहीं है। इसी का नाम विपरीत भावना है। जो सत्य के मार्ग पर चलाए उससे विरोध करना विपरीत भावना है। तो विपरीत भावना और संशय का निवारण करने के लिए ही हम क्या करें? साधना करें। दूसरा कोई जो है हमारा उद्देश्य साधना का नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इन महात्मा की सेवा करें तो हमारा ये हो जाए वो हो जाए। ये तो देखो बहुत खुली बात है, ये तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इसलिए पूर्व जन्मों के कर्मों के खराब होने से इस जन्म में दुख मिल रहा है। जरा ध्यान दो। पूर्व जन्मों के कर्मों के अच्छे होने के कारण से सुख मिल रहा है। अब सुखों को यदि तुम भोग लोगे तो सुखों के बाद फिर नंबर दुख का ही आएगा। और दुखों को यदि बहुत सहनशीलता के साथ, बहुत हिम्मत के साथ दुखों को भोग लोगे तो नंबर सुख का आएगा। इसलिए ये क्रम तो लगा ही रहता है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, बीमारी और स्वस्थता, ये क्रम लगा रहता है। अच्छा, बीमारी ठीक हो जाए, जरा बताना हमें, बीमारी आपकी ठीक हो जाए तो दवा खाते रहोगे? हैं? अब काहे को खाओगे? और बीमार हो, जरा ध्यान दो, बीमार हो और कहो दवा ही नहीं खाएंगे तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा?
तो दुख और सुख से निपटने के लिए केवल कर्म है, जरा ध्यान दो। और इनकी जड़ काटना है यदि तो सत्संग है। अगर आप दुख और सुख की जड़ काटना चाहते हो तो सत्संग करो। जन्म मृत्यु की जड़ काटना चाहते हो तो सत्संग करो। और पूछो भी यही कि हमारे ये सुख और दुख, हमारा ये जन्म और मरण, हमारा संसार में आना जाना, ये कैसे बंद होगा, इसका क्या उपाय है, वो हमें बताओ। अगर तुम जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो तुम फिर हमारी कैटेगरी के बाहर हो। हाँ, भीड़ खूब जोड़ लो। भीड़ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो मुख्य सत्संग क्या है? सुख और दुख की, जन्म और मरण की, अच्छे और बुरे की, मान और अपमान की, इनकी सबकी निवृत्ति का नाम है सत्संग। इस सत्संग से तुम्हारे को जो होगा वो होगा जो भगवान राम को हुआ, कृष्ण को हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों को हुआ। एक बार आत्मबोध हो जाए तो फिर उसके बाद जगत का आचरण करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। सारे आचरण सहज में हो जाते हैं। देखो, वही काम जब साधना क्रम में करना होता है ना, तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है। हाँ, सवेरे जागना पड़ता है, 4 बजे खड़ा होना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता, नहाना धोना पड़ता है, संयम नियम। अब वो जब तुम्हारी आदत में आ गए, हाँ बाबा हम देखे 3 बजे जो है नहाए ले, हाँ 2:30 बजे जग गए, तो वो सब सहज में होने लगता है। इसी प्रकार से जब तुमको सच्चाई का पता लग जाएगा ना कि सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, हमें ढूंढना भी है कि नहीं ढूंढना है, और आखिर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें जब तुमको पूरी तरह से पता लग जाएंगी तो भगवान तुम्हें सहज में उपलब्ध हो जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो भगवान तुमसे कभी दूर जाता नहीं और तुम दूर ढूंढते फिरते हैं, कभी दूर नहीं जाता। और नहीं तो बता दो, ये जवाब जो अच्छों से नहीं बनते। रात को जब तुम सो जाते हो, नींद में चले जाते हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ये देह की नहीं कर रहा हूँ। जब तुम नींद में चले जाते हो तो नींद से तुम्हें जगाता कौन है, बताओ? आज तक तुमने कभी सोचना शुरू किया कि ये नींद से जगाने वाला कौन है? ये भी बात बता दो। तुम्हारी माताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे लड़के, तुम्हारी पत्नी, पति बाहर से हाथ लगाते हैं जगाने के लिए, जगो, लेकिन भीतर से कौन जगाता है? अगर भीतर से तुम न जगो तो बाहर वाले खूब लुढ़काते रहे, बल्कि बाहर वाले लुढ़काना बंद कर देंगे, भागेंगे डॉक्टर के पास कि हाँ इनको क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गए। जगा पाओगे? नहीं जगा पाओगे। तो भीतर से जो जगाता है, हाँ, उसका नाम क्या है? तो वो कहाँ है? भीतर ही है। लियो, वो तुम ढूंढते जने कहाँ फिर रहे हो। अगर इतना जो है तुम्हें विश्वास भी हो जाए कि भगवान हमारे भीतर है, भूख हमको लगाने वाला भगवान, भूख मिटाने वाला भगवान। कौन मिटाता है? अन्न मिटाता है। अच्छा, अन्न में यदि ताकत होती भूख मिटाने की तो दोबारा लगती नहीं। आज बाबा ने मगोड़ा खिला दिए इतने, हाँ, कि बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन अभी शाम को फिर मांगेंगे जाके घर पे। अन्न में ताकत नहीं है, इसलिए जो मंत्र बोला जाता है वो भी हमारे आचार्य सिखाते ही नहीं। हमने तो जगदीश को सिखा दिया, अन्नम ब्रह्म। भोजन करने से पहले ये मंत्र बोलना चाहिए, अन्नम ब्रह्म।
अच्छा कुछ नहीं आता तो इतना तो कह पाओगे कि सही है ब्रह्म अन्न ब्रह्म है, इतना नहीं कह पाओगे। इतने का भी हम तो भोजन करने से पहले ये अन्न भी भगवान ही है और कोई नहीं है। नहीं है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः, ये पूरा मंत्र है भोजन मंत्र। भोजन करने से पहले जरूर हमको तुम्हें निवेदित भोजन देखो हमारा शास्त्र हमें क्या सिखा रहा है। हम आचरण करना तो सब बिल्कुल भूल गए। हाँ? भीतर भगवान बैठा हुआ है, उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना। कोई भी कार्य करने से पहले चाहे बुरा करने जा रहे हो तब भी सोचो कि ये हमारा जो प्रभु हमें ये काम करने से देख रहा है कि नहीं। ये मत सोचो कि रोक रहा है कि नहीं, तुम केवल इतना सोचना शुरू कर दो कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है। एक शराबी था, उसने कहा कि हम तो साधुओं से बिल्कुल संपर्क नहीं करेंगे, क्यों वो हमारी शराब छुड़ाने की बात करेंगे। तो एक संत ने कहा कि हम शराब छुड़ाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारे चेला बन जाओ। देखो संतों के पास बड़ी युक्ति होती है। उन्हें कही गुरुदेव सौगंध खाओ कि तुम कभी शराब छोड़ने की बात नहीं करोगे। संत ने कहा हम अपने गुरु की सौगंध खाते हैं, तुमसे हम शराब छोड़ने की कभी नहीं कहेंगे। तो कही हमने बना लिए। तो उन्होंने कहा ये मंत्र ले जाओ, और मंत्र जब तुम जो है बोलो, जब भी बोलो तब कृपा करके मुझे याद कर लिया करो, तो ये मंत्र फलेगा। गुरु ने कहा, और ये सबको करना चाहिए। गुरु मंत्र जो है बैठ करके जब भी आप उसका सुमरण करें, चिंतन करें, तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए कि ये मंत्र मुझे मिला कहाँ से। जिससे मिला है वो इस मंत्र का कौन है, दाता है, और उस मंत्र से भी वो कौन है, श्रेष्ठ है। मंत्र श्रेष्ठा मंत्र से श्रेष्ठ होता है। ये बात हम लोग नहीं जानते, इसलिए मंत्र तो ले लेते हैं और गुरु को टिल्ले पे रखे फिरते हैं। गुरु स्मरण कभी करते नहीं, इसलिए वो ज़्यादा असर नहीं करता है। ठीक है, तो हर क्षण तुमको गुरु याद आए। अब वो शराबी को जो है जब जब वो पूजा करने चले तब तब गुरु याद आ जाए। अब वो शराब भी पीता था तो पूजा करके उसकी पीता था, इसकी शराब की। अब वो शराब कोई पूजा, सब शराबी करते हैं ऐसा, तुम्हें पता नहीं है। वो नहीं करते चेस, तो वो चेस की जाती है जो, वो उसकी पूजा है। तो जैसे ही पूजा करने चले गुरु याद आ जाए। अब गुरु याद आ जाए तो शराब छूट जाए, कि गुरु महाराज के सामने हम शराब कैसे पिए। तो गुरु ने कभी नहीं कहा और उसकी शराब छूट गई। मेरे गुरु ने कभी नहीं कहा कि तुम वकालत छोड़ दो, वकालत छूट गई। लोग गुरु के ऊपर आरोप लगाते फिरें। गुरुजी ने कहा कि उसे बुला दो, वो कहे अपने मुंह से कि हमने कभी छोड़ने की कही। तो हमसे कभी कोई बात गुरु ने नहीं कही कि ये करो ये न करो, लेकिन गुरु का स्मरण करने से इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जितने अशुभ रास्ते थे सब छूट रहता ही नहीं। इसलिए हमेशा याद रखो कि गुरु भगवान तुम्हारे सदैव समीप हैं। अब उनका रूप चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे वर्तमान में किसी शरीर का हो, हैं वो साक्षात भगवान। ठीक है, उन्हीं भगवान को याद करो। उन्हीं भगवान को कहाँ याद करो, अपने हृदय में याद करो। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। प्रथम सृष्टि से एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे। अब ये विचार करना है, जब सृष्टि नहीं थी तब परमात्मा था कि नहीं था। हम नहीं थे तब परमात्मा था कि नहीं था।
अगर परमात्मा तब था तो अब नहीं है। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। अब आप परमात्मा को अपने से अलग कहते हो कि वो तो वहाँ मंदिर में बैठा है और हम घर में बैठे हैं। अगर तुमने अलग कहा भगवान को, तो भगवान को तुमने गाली दी कि नहीं दी? अब ये पता जानते ही नहीं हो, इसलिए लगे पड़े रहते। तो भगवान थोड़ी देख रहा है, चाहे कुछ करते रहो। हाँ, उल्टा सीधा चोरी डकैती बुरे काम करते रहो, भगवान थोड़ी देख रहा है। भगवान तुम्हारे साथ ही है, बिल्कुल तुम्हारे जो है घट में पीछे बैठा हुआ, तुम्हारी हर एक हरकत को जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। नहीं देह मेरी, ये मेरी देह नहीं है। हाँ, इसी का भजन किया करो। ये पंचभूतों का गठरा है, ये मेरी नहीं है। अब मेरी नहीं है तो इससे मोह कैसा? अगर इससे मोह नहीं करोगे ना, तो बुरे काम भी नहीं करोगे। ये बहुत जो है पक्का सिद्धांत है। तुम जितने भी बुरे काम करते हो, केवल देह से मोह हो जाने के कारण ही करते हो। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। जो हैं आप चेतन तो मैं निर्विकारी। जो है आप चेतन तो मैं निर्विकारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। अब बता रही हो ये क्या है? ईमानदारी से देख के बताना ये क्या है। एक बात बोलो, दुआ है। ये क्या है? गिलास है कि स्टील? स्टील है। वैसे तो स्टील है। एक बात कहो, नहीं स्टील है, गिलास तो अभी है ना? स्टील है। हाँ, और पीने के लिए क्या है? गिलास। तो स्टील की उपाधि क्या है? गिलास। और ये क्या है? कटोरी। कटोरी के स्टील। स्टील है। और उपाधि क्या है? तो उपाधि दो हैं कि स्टील दो हैं? उपाधि दो है। एक है उपाधि दो है। समझ में आ गई बात? उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो उपाधियां हैं। हाँ, हो तो तुम एक ही। अब वो एक कौन हो?
उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, बना बिंदु था आपको भूल कर में, बना बिंदु था आपको भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को बिचारी, हुआ सिंधु का सिंधु निज को बिचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। देखो आपको सिखाया गया कि जब कोई संकट पड़े तो हनुमान चालीसा का वो अंश पाठ किया करो जिसमें कहा गया है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। नाम तिहारो, है ना। अब इसको थोड़ा सा विचार करके देखो, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट पड़े तब यही जो है भजन दोहराया करो, प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका देखो हूँ। संकट देखो दूर होता है कि नहीं। जब संकट पड़ता है तो बंदूक उठाने को चल देते हो, जब संकट पड़ता है ना तब जाने कौन कौन से उपाय ढूंढने लगते हो। ये नहीं देखते हो कि संकट मोचन तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तब कहा है गोस्वामी जी ने, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। त्यारो त्यारो के हमारो। अच्छा एक चीज देखो, हमने एक बार और दोहराई थी, बहुत सोच के जवाब देना। तुम्हारा नाम हम, तुम्हारा नाम हम और हमारा नाम तुम, और तुम बेवकूफ के हम। अब गाड़ी फंस गई कि नहीं। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका अगर ये भाव तुम सबके प्रति बना लो तो सच कह रहा हूँ, अभी जो चर्चा चली थी राग द्वेष की, ईर्षा की, नफरत की, ये सब खत्म हो जाए, तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा। दुनिया करती रहे उससे तुम्हें क्या लेना देना, है ना। तो इन चीज़ों से यदि बचना है तो परमात्मा को भीतर देखना शुरू कर दो, और कोई इससे बड़ा भजन नहीं है। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। चले ना हम जुदाई हमारी तुम्हारी, चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में, समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में, समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। मिली शांति हम तुम की गम को विसारी, मिली शांति हम तुमकी हमको विसारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय।